हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। तो हम लोग चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 2 अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो अभी हम लोग जो पहला स्थान जाएंगे, आप लोग को प्रसाद के बाद लेके जाएंगे, तो उसको बोलते हैं योग पीठ। तो हम जिस धाम में बैठे हैं उसका नाम है नवदीप धाम। नवदीप धाम में 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड्स। और उसके बीच में जो द्वीप है उसको अंतरद्वीप बोलते हैं। हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? अंतरद्वीप। रमसर द्वीप में जो बीच में है उसको मायापुर बोलते हैं। हम लोग मायापुर, ये जो क्षेत्र है, 2 किलोमीटर का जो एरिया है उसको मायापुर बोला जाता है। तो मायापुर के हम लोग स्थान में बैठे हैं। और मायापुर में जो मध्य में स्थान है उसको योग पीठ बोलते हैं, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। योग पीठ है वो स्थान है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए। तो वो नीम का वृक्ष है जिसके नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ। तो दर्शन करेंगे हम लोग। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तो ये पूरा कथा में आएगा विस्तार से। तो वहां पे हम लोग 1-2 घंटा बैठ के वहां भी कथा करेंगे, लेकिन यहाँ से चालू कर देते हैं। स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय, जीवेरा उद्धार चिंते हय सदाय। मोर प्रभु आशीष यदि करे अवतार, तबे है ये सकल जीवेरा उद्धार। तो नवदीप में अद्वैत प्रभु ये देख करके कि सब लोग जो माया में है, मीन्स कृष्ण को छोड़ करके बाकी अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। नवदीप में अनेकों अनेकों ब्राह्मण थे, पंडित थे, वेद अध्ययन सब कुछ करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। तो ये सब देख करके वैष्णव लोग को बड़ा दुख होता था। तो अद्वैत आचार्य के पास जाते थे, कंप्लेन करते थे। तो अद्वैत आचार्य भी बहुत दुखी महसूस करते थे, प्रयास करते थे। उन्होंने इसके लिए लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए एक विद्यालय खोला, स्कूल, भक्ति का स्कूल खोला, भक्ति की पाठशाला खोला, लेकिन चली नहीं वो पाठशाला। क्योंकि सब जिसको भी जाके भक्ति का पाठ पढ़ाते थे तो बोलता था हमको सिखाओ, हमको तो सब मालूम है, हम चतुर्वेदी हैं, नहीं 4 वेद हम पढ़ चुके हैं, उनको क्या सिखाओगे? क्योंकि सब पंडित लोग ही थे ना अभी, सब ब्राह्मण पंडित, और एक से एक वेदों में पारंगत। लेकिन सब वैदिक शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका जो निष्कर्ष है, मूल निचोड़ है कि कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। तो अद्वैत प्रभु उनको प्रयास करते थे, स्कूल खोल लिए, लेकिन उनके स्कूल में कौन आता था? केवल जो वैष्णव थे वही आते थे, बाकी लोग आते नहीं थे, एडमिशन नहीं लिया जैसे। तो अद्वैताचार्य बड़े दुखी हो गए कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये लोग सुनने को तैयार नहीं। अद्वैता आचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार। सोचे, महाविष्णु को भी नहीं सुन रहा है। बद्ध जीवात्मा इतना वो होते हैं, हम मेरे जैसे लोग जो जीवात्मा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो बार बार बोलने पे भी नहीं सुनता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बच्चों को जो बार बार उनको बोला जाए पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से, ये करो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो जैसा आप बोलेंगे करने के लिए वैसा नहीं करेगा, और जैसा नहीं करने के लिए बोलेंगे वैसे ही करेगा। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? ऐसे बच्चों को ढीठ बोलते हैं। ढीठ सुना है ना? ढीठ सुना है? ये सब आपको तो नहीं बोलते ना मम्मी कभी ऐसा? ढीठ हो गया नहीं बोलते ना, आप अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप तो सुन लेते हो। हम लोग को बोला करते थे ढीठ हो गया है। ढीठ, ढीठ मतलब जिसको कितना भी समझाओ सिखाओ वो करने नहीं वाला है, उसको वही करना है जो उसका मन बोलेगा। तो बद्ध जीवात्मा का ऐसा ही स्थिति है। भगवान महाविष्णु भी आ गए, प्रयास कर रहे हैं उनको भी बेचारा बना दो, वो भी बेचारे कुछ कर नहीं पाए, कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो अद्वैताचार्य फिर फाइनली डिसाइड किए कि मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तबे है ये सकल जीवेर अवतार। जो मेरे प्रभु आएंगे, कौन? और नारायण के प्रभु कौन है? नारायण तो सबके प्रभु है, नारायण का भी प्रभु है कोई, कौन? कृष्ण, विष्णु।
विष्णु और नारायण, नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं है, कृष्ण ही नारायण है। लेकिन एक भाव है, नारायण का ये भाव रहता है हमेशा। तो कृष्ण का सेवा के रूप में पूरा सृष्टि का पालन पोषण संहार करते, ये कार्य करते। इसलिए वही महाविष्णु अद्वैत प्रभु के रूप में बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु कृष्णचंद्र जब आएंगे, अवतरित होंगे, तभी ये सारे जीवों का उद्धार होगा। तबे तद्वैत सिम्हा मार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ जदि देखा न हिताई। आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, माची बागाई बस सर्व जीव उधारिया। वैकुंठ नाथ को साक्षात लेके आऊंगा, तभी मेरा नाम अद्वैत सफल होगा। हाँ? और उनको ला करके साक्षात, हाँ, माची बगाई व सर्व जीव उद्धारिया, उनके साथ संकीर्तन करेंगे, गाएंगे और सारे जीवों का उद्धार करेंगे। मेरा वधि यही मत संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण पद एक चित्त हैया। ये संकल्प, निरवधि, निरवधि मतलब, निरवधि मतलब कॉन्स्टेंटली, निरंतर, निरंतर यही संकल्प लेकर के सेवेन श्री कृष्ण पद एक चित्त हैया, श्री कृष्ण के चरण कमलों का सेवा एक चित्त होकर के करने लग गए। निरवधि, लीलावधि नहीं, निरवधि, निरवधि। निरवधि यही मत संकल्प करिया, with determination, Advaitacharya constantly served the lotus feet of Sri Krishna Chandra with fixed mind। ये निरवधि संकल्प के द्वारा श्री कृष्ण पद एक चित्त होकर के एक सेवा करने की आवश्यकता है, जो इस भौतिक संसार से निकलना चाहता है। वो सुना है ना, एक मूवी में था क्या, जब किसी तो था, जोर लगा के हैया। हाँ सुना है, किसी मूवी में था किसी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाएंगे तब इस संसार से निकलेंगे। क्या जोर लगाना है? निरवधि, निरंतर कृष्ण के चरण कमलों का सेवा, है ना। तो यहाँ पे फिजिकल जोर वाली बात नहीं है, ये मन के जोर की बात है। मन को फिक्स करना है, मन बार बार भागेगा, या तो खुद भागेगा या तो लोग खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, इसलिए मत भागिएगा इधर से, आप इधर ही रह जाइए। हाँ। तो करना चाहते हैं लेकिन कोई खींच लेता है। हाँ। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेरे तो उस दिन इच्छा हुआ था, मैं बोलने वाला था, लेकिन सोचा ठीक है आपको बुरा ना लग जाए। ऐसे कैसे कर सकता है कोई? स्ट्रांग बन के बोल देना चाहिए। अब हेड ऑफ द फैमिली है ना, हेड है ना, हेड बन के बोलिए, कर दिया अभी हो गया, है ना। अभी बेटी का शादी करा दिए, एक बेटा का शादी भी हो गया, दोनों, दूसरा बेटा भी अच्छे से जॉब में लगा है, तो सब अपना अपना कर रहे हैं। आप अपना बैठ के भजन करिए, उनको क्या तकलीफ होनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी तकलीफ है, बोलते हैं क्यों कर रहे हो इधर, जाओ दुकान में बैठो। अभी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है ना, नहीं है जरूरत। तो आप बस मस्त बैठ के भजन करिए, 64 माला, 70 माला, 100 माला। इसको बोलते हैं निरवधि, निरंतर कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स हो जाइए। और ये पूरा निरंतर यही भाव रखिए, ये जगत को छोड़ करके वहां के भान धाम वापस आना है, वापस से नहीं आना है संसार में। ये करके अगर करेंगे भजन, तो बहुत समय है अभी। हाँ, कितना, 10-15 साल तो बहुत होता है। निरवधि तो खटवांग महाराज तो 48 मिनट में कर ली, लेकिन निरवधि की इसी तरह से संकल्प लेकर के कृष्ण के चरण कमलों का पूरा एक चित्त होकर के लग गए, तो 48 मिनट में पा लिए। और हमारे पास तो अच्छा समय, खासा अच्छा खासा समय है ना। लेकिन माया के पास नहीं जाएंगे तो हो जाएगा इसी जन्म में। बीच में अगर माया को पकड़ लिए तो फिर गए काम से। हाँ, बस ये ध्यान रखने। और माया में नहीं फंसेंगे, अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो नहीं फंस सकते, मेरा वधी हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज तो पावरफुल, इतना शक्तिशाली है, अगर कोई दृढ़ संकल्पित हो जाए तो कम समय भी होगा तो भी निकल जाए। लेकिन फिर प्रभुपाद जी अपने यंग डिसाइपल जो 25-30, 25, 20, 25 साल के थे उनको बोले, बट यू हैव गॉट एटलीस्ट 50 years मोर, दैट इज मोर देन सफिशियंट। वो जरूरत से ज्यादा है, 50 साल 40 साल बहुत है।
अपने 40 अरब खरब करोड़ों करोड़ों जन्मों के माया के बंधन को खत्म करने के लिए 40-50 साल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस संकल्पित होकर के निरवधि। ये बस ये कंडीशन है ना? ये तो होना पड़ेगा। जैसे बहुत पावरफुल दवाई होती है, कोई व्यक्ति अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया कई कई सालों से, पूरा हेल्थ खराब करके बैठ गया, जब हॉस्पिटल में जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलेगा आप बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, कितने साल से ऐसा चल रहा है आपका? तो मैं बोला ज्यादा नहीं है, अभी कुछ ही महीने हुए थे। हाँ ठीक है समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग का कुछ कुछ साल से भी अगर हो रहा है, मेरे को बताया एक बार, बोले कुछ लोग होते हैं 15-20 साल से ऐसे करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद हेल्थ पूरा उनका उखड़ जाता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ दवाई ऐसी होती हैं, अगर उसको बड़े ध्यान से, जैसा बताया, निरवधि कॉन्स्टेंटली संकल्पित होकर के अगर ध्यान से लेता जाएगा ना, तो ठीक हो जाएगा, हेल्थ वापस से जुड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी प्रकार से हमारे जन्मों जन्मों करोड़ों करोड़ों जन्मों से माया के बंधन में रहने के कारण हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो क्या हो गया, उखड़ गया। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है बिगड़ गया। तो अभी निरवधि होकर के अगर कृष्ण के चरण कमलों का एक चित्त होकर के ध्यान करेगा, ये दवाई परफेक्ट दवाई, इसको अगर ले लेगा कोई, तो ज्यादा समय नहीं, 30-40-50 साल में वो वापस से हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अपना अच्छा बना लेगा, और फिर जा सकता है वैसे। कठिन नहीं है, लेकिन बस ये कंडीशन। अद्वैताचार्य लग गए निरवधि मचा संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण पदा एक चित्त हैया, अद्वैत तेरा कारण है चैतन्य अवतार, से प्रभु कही अच्छे न बार बार। स्पीकर चल रहा है कि नहीं चल रहा? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा देंगे तो मुझे धीरे बोलने में काम हो जाएगा। अद्वैत तेरा कारण है चैतन्य अवतार, से प्रभु कही अच्छे न बार बार, से नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास, जहाँ मंदिर है हैला चैतन्य विलास। उसी नवद्वीप में श्रीवास पंडित भी हैं, जहाँ से पास में जो पीठ हम लोग 1 किलोमीटर है, श्रीवास आनंद जस्ट 50-100 मीटर के अंदर ही। तो उनके मंदिर यानी उनके घर में चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रकार के विलास के सर्वकाल चारि भाई, भाई कृष्ण नाम त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। सर्वकाल चारि भाई, शिवाज ठाकुर 4 भाई, और चारों भाई विवाहित पत्नी बच्चे, और चारों भाई जॉबलेस धंधालेस। क्या करते थे? सर्वकाल चारि भाई गाए कृष्ण नाम, चारों भाई मिलकर के पूरा 24 घंटे कृष्ण नाम जप करते थे। त्रिकाला कराए कृष्ण पूजा, और सुबह दोपहर शाम को कृष्ण का पूजा भी करते थे, और गंगा स्नान करते थे, यानी 3 बार गंगा स्नान करते थे और कृष्ण का पूजा करते थे, और बाकी सर्वकाल परिणाम हाथ में पूरा कीर्तन, है ना बढ़िया। यहाँ तक कि महाप्रभु भी एक बार बोल दिए, ये चारों भाई का नाम क्या है? श्रीवास ठाकुर, श्री राम पंडित, श्रीपति एंड श्रीनिधि, राम and से। इसमें से श्रीवास ठाकुर जो है वो नारद मुनि के अवतार हैं, और श्री राम पंडित पर्वत मुनि के अवतार हैं। और ऐसे 2 और हैं, संगीगम, ये लोग आए थे। और इन्हीं की शिवा ठाकुर की एक भतीजी हुई, जिसका नाम नारायणी, नारायणी माता है। तो वो जब 4 वर्ष की थी, कितने वर्ष की? 4 साल की। 4 साल की महाप्रभु शिवा ठाकुर के घर में गए, तो महाप्रभु खुद प्रसाद पाए, और अपना उच्छिष्ट उसको जाके खिला दिया। हाँ, और उसको बोले, नारायणी को, कि बोलो कृष्ण। तो नारायणी कृष्ण नाम लेते लेते विवल हो गई, बस रात से सुधारा दे रही है, निरंतर कृष्ण 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 नाम लेना चालू कर दिया। 4 साल की बच्ची को भी महाप्रभु ने हाँ, दिव्य कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। तो बस इंसान पे छोड़ दीजिए, जानवरों को भी, ये झारखंड के जंगलों में जब जा रहे थे, तो रास्ते में एक शेर सो रहा था। शेर, हाँ, अब देखेंगे सामने शेर सोया हुआ तो क्या करेंगे? महाप्रभु के साथ जो उनका असिस्टेंट था, बलभद्र भट्टाचार्य, उसे वो देखे सामने शेर सोया है,
तो वो तो जाके पेड़ के पीछे छुप गए। पेड़ के पीछे से छुप के देख रहे हैं, महाप्रभु देख रहे हैं कि महाप्रभु जाते जा रहे हैं, तो चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु। तो शेर है, आगे शेर है। महाप्रभु जा रहे हैं मस्त कीर्तन करते करते, सामने देखे शेर है। ये तो क्यों रहने वाला है, अपने पैर के अंगूठे से उसके सिर में से तक ये जैसे टिक के आंख खोला, इसलिए बोला सो क्यों रहे हो, आप अपना शेर जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं, है ना। शेर जन्म पाया व्यर्थ गवाया, सो के आगे पीछे सो रहा है नालायक, उठो, बोलो कृष्णा। तो शेर तो हाथ ऊपर कर करके कृष्ण कृष्ण बोल रहा है और आंख से आंसू धारा बह रही है, कीर्तन चालू कर। हाँ, शेर के सामने फिर जो हिरण छुप के बैठी थी, वो भी सामने आ गई। देखी कि मेरे शेर जो है अब भैया बन गए, शेर भैया कीर्तन कर रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। तो हिरण हिरण मैं नहीं आ गई, कीर्तन करना चालू कर दी। हाँ, फिर चाचा जी भी आ गए। कौन, हाथी, हाथी भी आ गया। ऐसे एक बार महाप्रभु तालाब में स्नान करने गए, तो वहां तालाब में बहुत सारे हाथियों का झुंड था। और हाथी लोग क्या कर रहे थे, वही नौटंकी जो हम लोग कल कर रहे थे। एक दिन ठीक है, अलाउड है कुछ समय के लिए, एक दूसरे को पानी डाल रहे थे गंगा स्नान करते वक्त। तो शेर भी ऐसे करते हैं, शेर तो फेवरेट गेम, इसलिए आप समझ लो। अगर जो लोग बहुत ज्यादा तालाब में नदी में जा करके ऐसे कीड़ा खेलते हैं तो क्या बन सकते हैं, हाथी बनना पड़ेगा, है ना? माया बोलेगी अच्छा आपको इतना शौक है जल क्रीड़ा करने का, ठीक है हाथी बन जाओ, जल में रह करके क्रीड़ा ही करते रहना, माना हाथ से कितना पानी आएगा। हाथी बन जाओ, सूर में बढ़िया 20-20 लीटर पानी डाल के और पूरा फव्वारा बना के सबको नहलाओ। इतना टेंशन क्यों लेना, है ना। तो शेर सब हाथी लोग सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे सूर में भर भर के फव्वारा पानी डाल रहे थे, उनका फेवरेट गेम। तो महाप्रभु बोले ये सब टाइम पास क्यों कर रहे हो, तो महाप्रभु भी अपने हाथ से लिए हुए पानी लिया और सबके ऊपर फेंक दी। बोले बोलो कृष्णा, तो सब अपना सूंड उठा उठा करके फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम कीर्तन करना चालू कर दिए। हाथी तो इस प्रकार से पूरा फिर झुंड, हाथी, घोड़े, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, हिरण, पशु पक्षी सब पूरा जंगल में हरिनाम संकीर्तन हो गया। बलवत भद्राचार्य जो महाप्रभु के असिस्टेंट थे, जो ब्रह्मचारी, वो देख कर तो बेचारा आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो गया, जंगल में हरिनाम संकीर्तन करा दिया इन्होंने। फिर महाप्रभु जब आगे निकलने लग गए, सारे ये जीव जंतु पशु पक्षी सब पीछे पीछे आ रहे हैं जंगल छोड़ने के लिए। महाप्रभु ले रहे, भाई भाई रुको रुको, मैंने संकीर्तन करा दिया, खिलाने के लिए मैं बस कुछ नहीं है, जंगल में रहो, यहीं पे बंदोबस्त किया हो तुम्हारे लिए, इधर ही खाओ पियो और कीर्तन करो, और यहीं से वैकुंठ निकल जाओ, ठीक है, फंसना नहीं। हाँ, जरूरत नहीं है मनुष्य जन्म जन्म का इंतजार करने का, अभी सिखा दिया ना हरिनाम संकीर्तन, खाओ पियो। हाँ, चैंट डांस एंड फीस, इससे भी है पूरा जंगल में, चैंट डांस एंड फीस एंड गो बैक होम बैक टू गॉड। उसी प्रकार से जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, फंसने का जरूरत नहीं है, क्यों फंसना फालतू, लंबा समय वेट करना पड़ेगा, मौका मिला है निकल जाने का इधर से करके बैकुंठ, ठीक है। बाकी सब मैनेज भगवान कर लेंगे। ये घोड़े अनेकार अवश्य नदी जाए, पूर्वे सब जन्मी लेना ईश्वर आज्ञा है। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। वो कहाँ गया इसको, मैनेजमेंट करने में लगे क्या। हाँ तो पहले ये सब करना चाहिए ना, मतलब पहले कर लिया, ऐसा कुछ मतलब करेंगे कोई लाभ। हाँ, 10 मिनट में, 1 घंटे से का मतलब उनका नुकसान हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ लोगों की सेवा के लिए उनका छूट रहा है। ये घोड़े अनेकार अवश्य नदी आए, पूर्वे सबे जन्मी लेना ईश्वर आज्ञा है। तो ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल दिए, शिवाज ठाकुर उनके चारों भाई निरावली कीर्तन करते थे। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, महाप्रभु, हाँ, महाप्रभु एक बार पूछे शिवाज ठाकुर को, अरे तुम गृहस्थ हो, पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ जॉब नहीं करते, धंधा भी नहीं करते, पालन पोषण कैसे होगा। हाँ, तो भगवान पूछ रहे हैं भक्त से,
सोचिए, भगवान भक्त को बोल रहे जाओ कुछ जॉब करो, धंधा करो, परिवार का पालन पोषण करना है ना। भक्त बोलता है ऐसे 3 बार ताली बजा दी। हम लोग, अरे इसका क्या मतलब है, 3 बार ताली बजाने से हो जाएगा? जिन गृहस्थ हो, थोड़ी ना ब्रह्मचारी सन्यासी हो। ब्रह्मचारी सन्यासी तो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भजन करो। लेकिन गृहस्थ हो ना, तो उनको 3 बार ताली बजाए बोले कि आ, भगवान कृष्ण अगर पहले दिन को सप्लाई नहीं किए पालन पोषण करने के लिए, एक ताली का अर्थ ये है, उस दिन पूरा फास्टिंग करेंगे सब परिवार मिलकर। नहीं देंगे तो ठीक है, फास्टिंग कोई दिक्कत। तो उस गृहस्थ से जाके भिक्षा नहीं मांग सकता ना, गृहस्थ को भिक्षा मांगना अलाउड नहीं। भिक्षा जो है केवल ब्रह्मचारी सन्यासी और ब्राह्मण। अगर गृहस्थ ब्राह्मण भी है तो मांग सकता है, ब्राह्मण मांग सकता है, लेकिन क्षत्रिय है अगर, अवैश्य है, शूद्र है, तो भिक्षा नहीं मांग। तो हालांकि ये श्रीवास पंडित है, ब्राह्मण है, लेकिन ये बोले कि इस भगवान कृष्ण सप्लाई करें, भिक्षा मांग सकते हैं। भगवान कृष्ण सप्लाई करेंगे, तो अगर नहीं किया पहले दिन, नहीं आया कहीं से, तो फिर हम सब फास्टिंग करेंगे पूरा परिवार। दूसरा तारीख मतलब दूसरा दिन भी नहीं आया तो फास्टिंग करेंगे, निर्जला पूरा। तीसरा दिन भी नहीं आया तो तीसरा दिन भी फास्टिंग कर लेंगे, तीसरा दिन। उसके बाद सब जाके गंगा में चले जाएंगे। तो मतलब किससे चाहते हैं कि आप धाम में आ जाओ, इधर क्यों रहने का, इधर धाम में चले जाएंगे, किसी के साथ बैठ के फीस करेंगे, टेंशन क्यों लेना। समझ रहे? तो महाप्रभु बड़े खुश हो गए। महाप्रभु को डिक्लेयर किए कि अगर लक्ष्मी का भी खजाना खत्म हो गया कभी, लक्ष्मी भी भिखारिन हो गई, हाँ, उनको भी अगर खत्म हो गया, तो भी श्रीवास लक्ष्मी को भीख मांगना भी पड़ेगा तो भीख मांग के लाके तुम्हारे को देगी। ये मैं डिक्लेयर करता हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार को कभी कोई कमी नहीं होगी। ये श्रीवास ठाकुर, ऐसे ही अनेकों भक्त हैं, महाप्रभु के पहले ही उनकी आज्ञा से जन्म ले चुके थे पहले ही, और नवद्वीप में अलग अलग स्थान में रह करके भजन करते थे। जिसमें से कुछ नाम है श्री चंद्रशेखर, जगदीश, गोपीनाथ, श्रीमान, मुरारी, श्री गरुण, गंगादास, ये सब है अलग अलग जगह। तो हम लोग शिवा ठाकुर के घर जाएंगे, मुरारी गुप्ता से के घर जाएंगे। एक एक बलित है पुस्तक विस्तार, कथा प्रस्तावे नाम लाई बचानी जा। बोल रहे हैं एक एक का वर्णन करूंगा तो पूरा पुस्तक का विस्तार हो जाएगा, इसलिए बस नाम लेके आगे बढ़ता हूँ। इसलिए हम लोग एक एक के बारे में वर्णन करेंगे तो टाइम हो जाएगा, अभी 20 मिनट बचा है, तो आगे बढ़ते हैं। जब जो प्रसंग आएगा तो उनका कथा विस्तार से करेंगे। जैसे मुरारी गुप्ता का नाम है ना, मुरारी गुप्ता के घर जाएंगे, बहुत बहुत शांति है, बहुत सुंदर उनका घर है, बड़ी शांति है। और सिर्फ तुलसी अलग अलग है। मुरारी मुरारी बापू यहाँ अभी वाले नहीं, मुरारी गुप्ता है, ये महाप्रभु के टाइम के 500 साल, 500 साल पहले महाप्रभु जब आए थे उनके टाइम मुरारी गुप्ता। हाँ। सबाई स्वधर्म परा, सबाई उदार, सब भक्ति बाई के यहाँ ना जाना यार। ये सब के सब, सबका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ग्रंथ विस्तार हो जाएगा। अगर आप लोग ग्रंथ से पढ़ने के लिए तैयार है तो कर दूंगा वर्णन। वो पूछ रहे हैं ऐसा। और जब भी आचार्य ऐसा बोलते हैं कि कथार प्रस्ताव नाम लेगा, ये एक बलिता है पुस्तक विस्तार, तो उनका भाव क्या है, वो चाहते हैं कि हाँ विस्तार होने दीजिए, आप वर्णन करिए, क्योंकि वो वर्णन करना चाहते हैं। लेकिन वो हिंट दे रहे हैं कि पुस्तक का विस्तार हो जाएगा, चलेगा क्या? आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने भी हिंट दिया, एक एक का वर्णन करेंगे तो टाइम हो जाएगा, हमको 9 बजे तक खत्म करना है। कुछ बोले नहीं आप, इसलिए हम आगे बढ़े, हमारी पुस्तक वहां करेंगे। ये सब के सब सबाई स्वधर्म पर, ये सब के सब अपना धर्म का पालन करने में बड़े पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे। एंड दे वर ऑल मैग्नेनिमस, सबाई उदार, सबके सब बड़े उदार भक्त हैं। कृष्ण भक्ति बाई के यहाँ ना जाना यार, कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। सबे करे सवारे भांग खबर व्यवहार, यह कारो ना जाने न निज अवतार। बोलिए। They all had friendly relationship with each other, although they were unaware of each other's identity. तो सबके साथ ये सभी भक्त लोग आपस में बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रहता था, लेकिन किसी को किसी का आइडेंटिटी पता नहीं था।
कौन क्या है, अपने बारे में भी नहीं पता था मैं कौन हूँ कृष्ण लीला में। मुरारी गुप्ता कौन है? हनुमान जी। लेकिन जब तक महाप्रभु महाप्रकाश लीला करके उनको दिखाए नहीं कि हनुमान जी, उनको पता ही नहीं था मैं हनुमान जी। महाप्रकाश लीला जब महाप्रभु किए तो अपने आप को रामचंद्र के रूप में प्रकट किए, साथ में जानकी और लक्ष्मण जी। तो ये दर्शन सीताराम लक्ष्मण के रूप में दर्शन करके मुरारी गुप्ता ऑटोमेटिकली हनुमान जी बने। तब उनको रियलाइज हो मैं हनुमान हूँ। भगवान ऐसी अद्भुत लीला करते हैं कि केवल उनको ही पता रहता है कि वो कौन है और सारे भक्त कौन है। किसी भक्त को पता नहीं रहता। लेकिन वो भाव कभी नष्ट नहीं, वही भाव रहेगा। मुरारी गुप्ता को भले नहीं मालूम था मैं हनुमान हूँ, लेकिन वो रामचंद्र के चरण कमलों को भूल ही नहीं पा रहे थे। महाप्रभु बोले कृष्ण राम के स्रोत हैं, राम कृष्ण से आते हैं, तो कृष्ण में 64 गुण है। अब राम को छोड़ो, कृष्ण को भजन करो। कृष्ण परम भगवान आदि पुरुष है। मुरारी गुप्ता स्वीकार करते थे, हाँ सही बात है, लिखा है शास्त्रों में, सब कुछ सही है, सब कुछ सही परफेक्ट है। आदेश का पालन करने के लिए एक रात को शाम को महाप्रभु बोल करके चले गए। हम बेचारे परेशान हो गए, पूरा रात भर सो नहीं पाए। चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण के चरण कमलों का, त्रिभंग मूर्ति का दर्शन करूं। जैसे ही आप चिंतन करने के लिए बैठते थे कि कृष्ण का स्मरण हो, स्मरण में वही रघुनाथ जी आ जाते थे। हम उनके मानव पटल से जाते ही नहीं। बेचारे परेशान होकर अगले दिन बोले कि छाड़ी व जीवन, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा वहां। क्यों? क्योंकि आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता, राम के चरण कमलों को छोड़ नहीं सकता, तो फिर वजह क्या? जैसे मैं छोड़ देता हूँ जीवन। तो वहां पर तुरंत बड़े खुश हो गए और आलिंगन कर लिए। बोले यही है, ऐसा ही दास होना चाहिए। हाँ, जो न छाड़े निज प्रभु, अपने प्रभु को जो न छोड़े सदा। सबे करे सवारा बांधव व्यवहार, के हाँ करो न जाने न निज अवतार। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतरे दाहाय बड़ चित्त सवाकार। लेकिन ये सब वैष्णव लोग तो खुद भजन करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन विष्णु भक्ति से विहीन लोगों को देख करके बड़ा इनको दुख होता था और हृदय जलता था। कृष्ण कथा सुनी वे कहे मनाही जान, अपना अपनी सबे करे कीर्तन। कृष्ण कथा सुनी बे कहे ना नहीं जान, कृष्ण कथा सुनने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। अपना अपनी सबे करे ना कीर्तन, सब अपना अपना ही गुणगान बड़ाई करते रहते थे। बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड एनीवन इंटरेस्टेड इन हियरिंग टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अच्छा, ये लोग अपने आप में किसी कथा चर्चा करते थे, दे वुड एंगेज इन कीर्तन बाय देमसेल्फ। ये भक्त लोग प्रयास करते थे बाकी लोगों को किससे कथा करने का, सुनाने का, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो फिर ये लोग उन लोगों को संग छोड़ देते थे, भौतिकवादी लोगों का संग छोड़ करके अपना भजन में लग जाते। तो ये भी शिक्षा है, हमको प्रचार करना चाहिए। सभी लोगों को, अपने सगे संबंधियों को भी, सबको प्रचार करिए। अगर कृष्ण भक्त बनते हैं, कीर्तन करते हैं, कृष्ण भक्त बनते हैं, जुगाड़ करते हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ, छोड़ दो। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है। दुई चारि दंड था कि अद्वैत सभाए, कृष्ण कथा प्रसंग सकल दुख जाए। तो बड़ा दुख रहता था इनको कि बाकी कोई जो है अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कष्ट होता था इनको। लेकिन अद्वैत आचार्य के घर में जाते थे और मिल करके जब कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते थे, तो इस कथा के कारण कृष्ण के कथा के जो डिस्कशन थे उनका जो है दुख दूर हो जाता था, उसमें आनंद मिलता था। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, भला पेड़ स्थान नहीं करे न क्रंदन। सकल वैष्णव मिले आपनी अद्वैता, रानी मात्र थारे तिहा नारे गुसाई पाऊं। So Advaita along with other Vaishnavas tried to preach to the people, but they could not understand anything. तो सब वैष्णव मिल करके प्रयास तो करते थे, लेकिन कोई समझना नहीं था। दुख भागी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गण छाड़े तीर्थ श्वास। तो बड़े दुखी होकर के अद्वैत आचार्य जो है फास्टिंग करना चालू कर दी। नहीं खाऊंगा कुछ भी, हाँ, प्रसाद मिला के लोगे तो नहीं खाऊंगा। हाँ, नारियल पानी लाए इसलिए। हाँ ठीक है, नारियल पानी से लड़, तो यहाँ अद्वैत आचार्य सब छोड़ दिए, पूरा उपवास करने लग गए। और सारे वैष्णवगण देख करके दीर्घ सांस छोड़ते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य खाना पीना सब बंद कर दी, पूरा संकल्प ले लिए, या तो कृष्ण को मैं अवतरित कराऊंगा, हाँ, और नहीं तो फिर क्या करूंगा, चार भुजा निकाल करके चक्र से सबका वध कर दूंगा।
तो संकल्पित होकर के उपवास करके कृष्ण को पुकारना चालू कर दी। सकल वैष्णव गणे सारे दीर्घ श्वास, के नव कृष्णेर नृत्य के नव कीर्तन कार्य व वैष्णव बलि व संकीर्तन। People did not know why the devotees danced for Krishna or chanted his names. They could not understand who was a Vaishnava and what the purpose of Sankirtan was. So, ये नवदीप में जो वैष्णव नहीं थे, तो वो पंडित और विद्वान बड़े बहुत सारे शास्त्र हुए थे, लेकिन उनको कभी समझ में नहीं आता था कि ये लोग कृष्ण के नाम पे ऐसा कीर्तन करके नाचते क्यों, और इनका उद्देश्य क्या संकीर्तन पर। वो बोलते थे, कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे बोलते थे कि देखो, ये लोग जोर जोर से कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भगवान सोते हैं, इस समय चातुर्मास चल रहा है, भगवान को सो रहे हैं भगवान को, और जोर जोर से नाम लेकर के उठा देंगे, क्रोधित हो जाएंगे भगवान, पूरा हमारा गाँव को तबाह कर देंगे। ऐसा लोग बोलते थे। रात को वैसे लोग कीर्तन करते थे तो फिर भी इसे कैसा ऑब्जेक्शन करते थे। कुछ लोग नहीं समझते थे तो बोलते थे, देखो इन लोगों को लगता है दिन में कुछ खाने को मिला नहीं, भूख लगी है, तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे करके निंदा करते थे, मानित करते थे। तो उनको कभी वैष्णवों का उद्देश्य कीर्तन जोर से नाम करने का नहीं समझ में आया। वैद्यनाथ ठाकुर को भी इसी प्रकार से बहुत परेशान किया गया। एक रामचंद्र रामचंद्र खान करके व्यक्ति था। हाँ, रामचंद्र खान। नहीं हो गया, और डाल दीजिए, डालिए नहीं सुना, नहीं हुआ। तो खान मतलब मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू ही था, लेकिन बड़े जमींदार होते थे, मुस्लिम सरकार थी ना, तो उनके अंडर में बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, तो उनको ये खान टाइटल दे देते थे मुस्लिम। सुनाई जाने लोक धन पुत्रा से, सकल पाषंडी मिली वैष्णव रहा से। तो उन लोगों को किछु नहीं जाने लोग धन पुत्र आश्रय, धन पुत्र और ये फैमिली हैप्पीनेस, ये सब के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। और ये सब नास्तिक लोग मिल करके वैष्णवों का मजाक उड़ाते थे। सारी भाई शिवा सब मिलिया नीचे खड़े, निसाइले हरि नाम गाय उच्च स्वरे। ये चारों भाई लेकिन एक साथ मिल करके घर में ही उच्च स्वर में, कोई कितना भी उपहास करता था, मजाक उड़ाता था, इनकी परवाह नहीं करते, कुछ जवाब भी नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे, जो जो से कीर्तन अपना कार्य करते रहते। ये हमको शिक्षा है। हमारे आसपास के लोग या सगे संबंधी कुछ बोले, क्यों भाई इतना नाम क्यों जप करते रहते हो, और कोई काम धंधा नहीं लेना, यही सब लेके माला बैठ गए जी। तो बोलने दो, एक कान से सुनने का और दूसरे से नहीं निकालने का, इतना टेंशन क्यों लेना, अंदर जाएगा तो थोड़ा गंदगी आ जाएगी, इस कान से सुनने का इसी से निकाल दो, और अपना भजन करते रहेंगे, कोई कुछ भी बोले। ठीक है, थोड़ा अगर कोई बोलता है शुरू में, थोड़ा हमको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ देखिए भाई, ऐसा शास्त्र में लिखा है, नाम जप करना चाहिए, माला में करना चाहिए, चलो आप भी जुड़ो, आप भी गीता पढ़ो, ये गीता लो पढ़ के देखो थोड़ा, तो हो सकता है कोई होगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग भक्त होते हैं, लेकिन समाज में ये सब सुन सुन करके उनका भी थोड़ा सा मति वैसा हो जाता है, तो कई बार बोलते हैं अगेंस्ट नास्तिकतावादी। तो एक हमको अटेम्प्ट दिया जा सकता है, तो हो सकता है ये कहीं वो भक्ति तो नहीं है जिसको बाहर वाले लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, मतलब ब्रेन गंदा कर दिया है, लेट मी वॉश। लेकिन अगर एक दो अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं जम रहा है, तो समझ जाइए मतलब वो नहीं है, उनका लाइन अलग है। तो लाइन अलग है, तो उनको अपना करने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए उनको भी, और आप भी डिस्टर्ब मत करिए, आप अपना करिए, उनको अपना करने दीजिए। हाँ, तो अच्छा रहे, उसे नाम जब ये सब कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जितना बोले उतना करना चाहिए। बोले क्या दिन भर माला जप करते हैं, तो 16 माला करना जरूरी है तो बढ़ा दीजिए, नहीं 16 माला जरूरी नहीं, 25 माला जरूरी है, 25 कर दीजिए, और बढ़ा दीजिए 32 कर दीजिए। अब बोलेंगे अच्छा तो ये आप और लड़ाई करवाना चाहते हैं। सुनिए पाषंडी बोले हैला प्रमाण, देखिए
ये ब्राह्मण करी बेका ग्रामेर उत्साह। तो पाखंडी लोग जो होते थे आसपास के, वो लोग इस नाम कीर्तन सुन करके बोलते थे, देखो कैसे ये पागल लोग हो गए। हाँ, ये ब्राह्मण जो है पूरे गांव को नष्ट कर देगा। शिवास महातीव्र नरपति जवन इहार, ये आख्यान सुनीले प्रमाद नदिया। तो ये जो राजा है हमारे क्षेत्र का, तो बहुत क्रूर है। जैसे वो सुनेगा ही, उसको अगर एक पता भनक भी लग गई कि यहाँ पे लोग कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, तो पूरा जो नदिया को नष्ट कर देगा, वो सबको लपेटे में ले लेगा, हम भी फंस जाएंगे। हाँ, यह बोले ये ब्राह्मण है, ये ग्राम है ते, घर भांगी गुछाई अब खिलाई न स्रोते। तो कोई दूसरा व्यक्ति बोला कि इस ब्राह्मण को एक नदिया से निकाल के फेंक दूंगा मैं। हाँ, उसका घर तोड़ दूंगा, घर तोड़ करके गंगा में डाल दूंगा। ऐसे धमकी भी देना चालू कर दी। एवं मुने गुछाई ले ग्रामे मंगल, अन्यथा यह बने ग्राम करी बेकरल। तो बोले या तो इस ब्राह्मण को यहाँ से निकाल के फेंक दो, नहीं तो फिर यवन लोग आकर के पूरा नदिया नगर को तहस नहस कर देंगे। यही मत बोले जैसा पाषण गण, सुनी कृष्ण बलि कांदे भागवत गण। सुनिया द्वैत क्रोधे अग्नि है न ज्वले, दिगंबर आये सर्व वैष्णवीर बोले। ये जब सुनते थे सब वैष्णव लोग, तो रोते थे, बड़ा दुख होता था उनको, लेकिन क्या करेंगे, उनके जाके मुंह तो नहीं लग सकते, लड़ाई में नहीं करेंगे। हाँ, वो बोलते हैं ना, टीशर्ट से बदबू आ रही, तो परेशान होकर के उस पर पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा, नुकसान किसका होगा, खुद के ऊपर ही होगा ना। तो इसलिए वैष्णव मतलब कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो तो वैसे ही गंदा है। आप उससे जाके लड़ गए तो मतलब कीचड़ अपने ऊपर, हम भी वही हो गए। इसलिए क्या है, इस काम से सुन के इसी से निकाल देने का। रास्ते में चल रहे हैं, नाला है, गंदगी आ रही, बदबू आ रही है, तो पत्थर मत फेंकिए, उसको मारिए नहीं। ये कितना गंदा है, और जाके पैर पटक के उसको पैर से मारने लग गए, तो क्या होगा, पैर गंदा हो जाएगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, हाँ, बस मुंह में रुमाल लगा के निकल गए। समझ गए ना, तो वैसे ही कोई कुछ बोल रहा, कान बंद करके अपना करते रहेंगे। ये सबसे सरल तरीका। तो भक्त लोग तो ऐसे किए, लेकिन जब ये सुने अद्वैत आचार्य ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग, तो बड़े क्रोधित हो गए, क्रोध होकर के अग्नि की जैसे जलने लग गए, और इतने गुस्से हो गए, दिगंबर होकर के सारे विष्णु को बोल रहे हैं, नेग्लेक्टिंग वेदर ही वॉज ड्रेस प्रॉपरली और नॉट, ही स्पोक टू ऑल द वैष्णव। घोषणा की, क्या बोले, सुना श्रीनिवास, सुनो श्रीनिवास, सुना श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर, हराई व कृष्ण सर्वनयन गोचर, सबा उद्धारी बे कृष्ण अपने आसिया, बुझाई बे कृष्ण भक्ति तुम सबलैया, जबे नहीं पारो तबे यही देह हईते, प्रकाशिया चारि भुजा चक्र लयनु हाथे। बोल रहे हैं, देखो सुनो श्रीनिवास गंगाधर शुक्लांबर, मैं कृष्ण को प्रकट करा के दिखाऊंगा, और कृष्ण को पर्सनली आएंगे, और ये सबका उद्धार करेंगे, सबको या तो भक्त बना देंगे, कृष्ण आएंगे सबको भक्त बनाएंगे, या तो ये होगा, और नहीं तो अदरवाइज क्या करूंगा, अगर मैं नहीं कर पाया, क्या कृष्ण को अवतरित नहीं करा पाया, तो अपने चार हाथ निकाल लूंगा और चक्र ले लूंगा, सुदर्शन चक्र। कौन है, महाविष्णु। बोले चार हाथ निकालूंगा, सुदर्शन चक्र लेकर के फिर पाषंडी रे काटिया, करी संधनास, तबे कृष्ण प्रभु मोर मोहि तारकास। और जितने भी है पाखंडी लोग हैं जो वैष्णव को परेशान कर रहे हैं, तो सबका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब ये कंफर्म होगा कि मैं कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का सच्चा दास हूँ। या तो कृष्ण को अवतरित करा दूंगा, नहीं तो चतुर्भुज होकर के सबका विनाश कर दूंगा, जैसे अब बाकी अवतारों में किया। हाँ, खत्म। ये यही माता द्वैत बल ना अनुक्षण, और इस प्रकार से अनुक्षण निरंतर यही बोल रहे हैं, एक ही दो करके कृष्ण का भजन कर रहे हैं, और ये घोषणा करते जा रहे हैं, ये दो कार्य करूंगा। संकल्प कर या पूजे कृष्ण रचरण, भक्त सब निरवधि एक चित्त हैया, पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। तो सब भक्त लोग भी अद्वैताचार्य से बहुत प्रेरणा मिल गई भक्तों को। अद्वैताचार्य के संकल्प को देख करके सारे भक्त लोग भी एक चित्त होकर के कृष्ण के चरण कमलों का पूजा करने लगे, क्रंदन करते हुए, रोते हुए। सर्व नवद्वीपे धामे भागवत गण, कोথাও न सुने भक्ति जोगे कथन, केहा दुखे चाहे निज शरीर एडिते, केहा कृष्ण बलि श्वास छाड़ा कांदिते। पूरे नवद्वीप में
कहीं पे भी भक्त लोग जहाँ भी जाते थे, कहीं भी कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम या कृष्ण कथा सुनाई नहीं पड़ती थी। सब अपना अपना ही करते रहते थे। हाँ। तो ऐसे नासिक लोगों की स्थिति को देख करके वैष्णव लोग बड़े दुखी होते थे और जोर जोर से सांस छोड़ते थे और रोते थे। अन्न भात मते अन्न भाल मते कारो मरि चै मुखे, जगत तेरा व्यवहार देखी पाए दुखे। हाँ, इतना दुख होता था उनको ऐसे नासिक लोगों को देख करके कि वो खा भी नहीं पाते थे। जब बहुत दुख होता है तो क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाती है। दिन दिन भर नहीं खाता है और कभी खाएगा भी तो अन्न उसमें टेस्ट नहीं आता है ना। सही बात है ना। वैसे ही कुछ भी जब मान लीजिए कोई बहुत किसी का बहुत ऐसा सगा संबंधी है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो कुछ दिन तक कोई टेस्ट खाने पीने में नहीं आता है। तो ऐसे भक्तों का ऐसी स्थिति हो रही है वहां पे। वैसे देख करके नास्तिकों के व्यवहार पे छाड़ी लेना भक्त गाना सर्व उपभोग, अवतारी बारे प्रभु करी ला उद्योग। तो सारे भक्त लोग अपने सारे उपभोग को छोड़ दिए, खाना पीना प्रैक्टिकली छोड़ दिए, या खाते पीते थे अब केवल नाम मात्र के लिए। अब बेचाचार तो पूरा छोड़ दिए, फास्टिंग करना चालू कर दिए। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा आंसर, आंसर में बैठ जाते हैं ना सामने, आमरण अनशन। तो अद्वैताचार्य प्रभु आमरण अनशन नहीं कर रहे, आ कृष्ण अनशन कर रहे थे कि जब तक कृष्ण आएंगे नहीं तब तक फास्टिंग करूंगा, क्योंकि मर नहीं सकते ना, वो तो महाविष्णु। तो बोले करता रहूंगा फास्टिंग जब तक आएंगे नहीं, और जब पता चलेगा कि नहीं आने वाले तो फिर चार हाथ निकाल के सब खत्म कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन। तो सारे भक्त लोग अपने सारे उपभोगों को छोड़ दिए, वहां भगवान मिल गया। जब भक्त लोग तपस्या करते हैं तत्पर होकर के संकल्पित हो जाते हैं भगवान को अवतरित कराने के लिए, तब भगवान मिल जाते हैं और प्रिपेयर करने लग जाते हैं। अवतारी बारे प्रभु पहली उद्योग, सुप्रीम लॉर्ड प्रिपेयर टू एडवेंट। उसी प्रकार से जब हमारे भजन में ऐसी शक्ति होगी, भौतिक भोग को जब त्याग देंगे और संकल्पित होकर के भगवान के भजन में लग जाएंगे, तब भगवान वहां तैयारी चालू करते हैं। हाँ, टिकट बुक करना चालू करते हैं, चलो भैया जाना पड़ेगा। हाँ, या एटलीस्ट इतना तो कर ही देते हैं भगवान, चलो भाई इसका टिकट बुक कर दो, वैकुंठ यान भेज दो उसके पास लाने के लिए। हाँ, कौन कौन आप चाहते हैं कि भगवान टिकट बुक करें, या तो अपना या तो आपके लिए चाहते हैं? ठीक है, अच्छी बात है। सही नहीं चाहते। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सूरज को क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ईश्वर आज्ञा आगे श्री अनंत धाम, राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। तो महाप्रभु की इच्छा को समझ गए, महाप्रभु प्रिपेयर कर रहे, वहां पे कृष्ण प्रिपेयर करने लग गए। अच्छी लीला चल रही थी, सब सखाओं के साथ लंच कर रहे हैं। तो भगवान बलराम बैठे हैं सामने, देखिए क्या हो गया, भैया जो है टिफिन पैक क्यों कर रहे हैं। तो समझ गया उनका टिफिन पैक होना के पहले ही वो समझ गया, उधर से निकल लिए और आ गए, क्योंकि आगे फिर तैयारी करनी पड़ेगी ना, पहले ही आ गए। भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं आने के लिए, और नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए। तो कल आ गए, जाना है उधर, तो बंद करना है अभी। 9 बजे, 9 तो बज गया, भूख लगी है। किसको किसको भूख लगी? हाँ? एक काम कर, 2 ऑप्शन रखते हैं, जिनको भूख लगी उनको आप लेके जाइए, जिनको नहीं लगी तो, क्योंकि उधर एक साथ तो मिलेगा नहीं ना, एक साथ मिल जाएगा। ईश्वर आज्ञा आगे से अनंत में, तो मुझे भी कुछ लोग गाली देंगे, बोले थे 9 बजे। अरे अब तीन ना आइला नित्यानंद राम, तो नित्यानंद का प्रकट करा दें, उसके बाद महाप्रभु को प्रकट योग कृष्ण कराएं। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे चाका नाम ग्रामे, पढ़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता ताने करे व्याज। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्णाइला धरी नित्यानंद नाम। महा जय जय ध्वनि पुष्प सुना, संगो पे देवता गण करी लत खाना।
से दिन है तेरा मंडल सकल, भारी ते लागिला पुनः पुनः सुमंगल। जे प्रभु पतित जन निस्तार करिते, अवधूत वेश धरि धमिला जगते। अनंतेर प्रकार हैल ही नमते, एवे सुन कृष्ण अवतीर ही नमते। यहाँ तक नित्यानंद ध्रुव का प्रकट बता दिए। अब बोल रहे हैं कि अब सुनो कृष्ण कैसे अवतरित हुए, तो हम लोग योग पीठ में वो करेंगे। तो नित्यानंद ध्रुव कैसे प्रकट हुए, बस 6-7 श्लोक में बताया गया है शॉर्ट में। कि माघ मास से, माघ मास मतलब माघ महीना, माघ महीने की शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जिसको नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। ये गौर पूर्णिमा के पहले आता है, पिछले एक महीने पहले, फाल्गुन के पहले माघ आता है ना। फाल्गुन के पहले माघ, तो फाल्गुन पूर्णिमा में महाप्रभु आएंगे। लेकिन उसके एक महीने पहले ही माघ मास की त्रयोदशी में नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए पद्मावती माता के गर्भ में। और एक ग्राम, एक चक्रग्राम यहाँ से कुछ दूरी पे है, कुछ दूरी मतलब कुछ 100 किलोमीटर। हाँ, एक चक्रग्राम जाएंगे क्या? बहुत सुंदर गाँव है। इस बार तो नहीं हो पाए, क्योंकि वहां जाना मतलब सुबह जाओ, विजिट करके आते आते रात हो जाएगी। एक दिन एक्स्ट्रा देंगे तो फिर जा सकते हैं। वो लोग तो दे रहे हैं, आपकी बात है। पद्मावती गर्भ एक शाखा नाम ग्राम, हड़ाई पंडित नाम है शुद्ध विप्रराज। हड़ाई पंडित नाम के बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे। ना कि जस्ट ब्राह्मण, विप्रराज यानी सारे ब्राह्मणों के राजा, परम ब्राह्मण, उनके पुत्र के रूप में। मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्यास। तो जो वास्तव में सबके मूल रूप से सारे सबके पिता हैं, वो हड़ाई पंडित को अपना पिता स्वीकार मानेंगे। लॉर्ड हु इज द ओरिजिनल फादर ऑफ एवरीवन, जो मूल रूप से सबके पिता, एक्सेप्टेड हड़ाई पंडित द किंग ऑफ द ब्राह्मण एज हिज फादर। कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु, भक्ति के दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण आइला धरि नित्यानंद राम। वो प्रकट हो गए नित्यानंद नाम लेकर के। महा जय जय ध्वनि पुष्प बरिशाना, जब प्रकट हुए तो महा जय जय ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में घोषणा हो गई। सारे देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लग गए, संग होके छुप करके देवता लोग जय जय ध्वनि किए और पुष्प वृष्टि की है। सही दिन है तेरा मंडल सकल, बाड़ी तेला मिला पुनः पुनः सुनिवर। राण देश उसको बोला जाता है, गौड़ देश और राण देश। गौड़ देश मतलब जहाँ पे गंगा प्रवाहित होती है, इसको गौड़ देश बोलते हैं। और राण देश मतलब जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती, सूखा रहता है। लेकिन सूखा रहता है मतलब वहां पे ऐश्वर्य नहीं होता। जहाँ पे भी पानी की कमी है, तो वहां पे अनाज की कमी होगी और बाकी सब कुछ कम हो जाता है धीरे धीरे। तो लेकिन जब नित्यानंद को प्रकट हुए, तब से वहां पे बारिश होने लग गई, पानी प्रचुर मात्रा में हो गया, हरियाली हो गई और ऐश्वर्य हो गया। और सब लोग धनी बन गए, विद्वान बन गए, सारा ऐश्वर्य प्राप्त होने लगे। वहां प्रॉस्पेरिटी आ गई था। ये प्रभु पतित जने निस्तार करीते, अवधूत वेश धरी कमिला जगते। In order to deliver the fallen souls, Nityanand Prabhu accepted the dress of a mendicant and traveled throughout the world. तो पतित लोगों का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु एक अवधूत बन करके पूरे विश्व में भ्रमण किए। तो 12 वर्ष तक ही रहते हैं नित्यानंद, 12 वर्ष के बाद निकल जाते हैं। और 20 वर्ष पूरा भारत में अनेकों तीर्थ में सब जीवात्मा को उद्धार करने के लिए भ्रमण करते हैं। और जब 32 वर्ष के होते हैं तो यहाँ पे नवद्वीप में आ जाते हैं। कहाँ पे आए थे? जहाँ में गए थे हिंदू नक्सले के घर में। महाप्रभु का उम्र उस वक्त कितना था? 20 वर्ष। तो 12 वर्ष बड़े, यानी जब महाप्रभु प्रकट हुए उस वक्त नित्यानंद प्रभु अपना गांव छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? आगे मेरे प्रभु आ गए, मुझे बुलाएंगे, कभी भी बुला सकते हैं ना। तो कभी भी बुला सकते हैं, इसलिए फोन साइलेंट में नहीं रख सकते हैं, फोन ऑन रखने से। जैसे रिंग आया तुरंत निकल जाने। इसलिए भ्रमण कर रहे थे वो तो बहाना था, वो इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे बुलाएंगे, मैं तुरंत भाग के आ जाऊंगा। तो ऐसे भ्रमण करते करते पूरा भारतवर्ष भ्रमण किए, फाइनली आकर के सेटल हो गए कहाँ पे? वृंदावन में। वृंदावन में सेटल होकर के इंतजार कर रहे थे, फोन कब आएगा, फोन कब आएगा, फोन कब आएगा। लेकिन आ नहीं रहा। फिर अचानक से एक दिन फोन आ गया, भागे तुरंत और आ गए। डायरेक्ट लैंडिंग किए नंदनाचार्य के घर, कल हम लोग श्रवण किए थे ना।
कैसे अद्भुत तरीके से मुलाकात होती है। तो अनंतेर प्रकार हैला ये नमते। अनंत, भगवान अनंत किस प्रकार से प्रकट हुए, बहुत ही शॉर्ट में बताएं। अब सुनिए, कृष्ण अवतीर अवतारिला ये नमते, कृष्ण कैसे प्रकट हुए और इसके बारे में सुनिए। ठीक है? सुनाएंगे कृष्ण के बाद, ब्रेक के बाद। कृष्ण योग पीठ में प्रकट हुए ना, वहीं पे जाके सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या?